हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 में गणित विषय कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 6 का हल करेंगे। इससे पहले अपन ने कार्यपत्रक 5 तक हल कर लिया पूरा। इस कार्यपत्रक में क्या दिया गया है, मेन रूप से आरोही संख्या अवरोही संख्याओं को पहचानना, घटते या बढ़ते क्रम में उसको क्रम वाइज लिखना और छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान करना। इससे संबंधित दक्षता का विकास हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें क्या करना है, दिए गए प्रश्नों को हल करना है। ऊपर कुछ संख्याएं दी हैं, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, कहीं छोटी कहीं बड़ी आगे पीछे दी हुई है। अब जैसा इसमें बताया जाए वैसे अपने को इसको लिखना है। पहली वाली लाइन में पूछ रहा है बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी और उससे थोड़ी बड़ी, इस प्रकार से क्रम बढ़ता हुआ चलेगा। तो बढ़ते क्रम में संख्याएँ हो जाएंगी वो। इनको आरोही क्रम भी बोलते हैं। बढ़ता क्रम जो होता है उसको आरोही क्रम भी बोलते हैं। ये आरोही क्रम, बढ़ता क्रम हो गया। अब जो दी हुई संख्याएं हैं उनमें सबसे छोटी संख्या की पहचान कैसे करेंगे, जिसे पहले लिखना होगा। तो एक बात ध्यान रखें, जिस संख्या में सबसे कम अंक होते हैं वह संख्या सबसे छोटी होती है, और जिस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक होते हैं वह संख्या सबसे बड़ी होती है। ये तो पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम यह है, जब संख्याएं बराबर होती हों, बराबर अंकों की होती हों, जब संख्याएं बराबर अंकों की होती हैं तो उसमें बाईं साइड का अंक देखते हैं कि बड़ा कौन सा है, वही संख्या बड़ी होती है। अगर वह भी बराबर है तो उसके दूसरे नंबर का अंक देखते हैं। इस प्रकार से अपन देखते रहते हैं, जो अंक बड़ा मिलता है, अंतर मिलता है, वही संख्या बड़ी होती है। चलिए उसी प्रकार से अपन हल करेंगे। तो बढ़ते क्रम का इसका मतलब यह होगा कि अपने को छोटी संख्या पहले लिखनी है। तो वह संख्या लिखनी है जिसमें सबसे कम अंक हों। इसमें 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक, इसमें 3 अंक हैं, और इसमें 4 अंक हैं, और इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 3 अंक हैं। तो सीधी सी बात है कि ये वाली और ये वाली छोटी संख्याएं होंगी, पर इन दोनों में से छोटी कौन सी है। तो बाईं साइड का मतलब होता है इस प्रकार, इधर वाली साइड का अंक देखना है, छोटा अंक किस में है। तो ये जो संख्या लिखी हुई है 143, इसमें देखता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये बाईं साइड का अंक है 1, इसमें सैकड़े का अंक है, और इसमें बाईं साइड का अंक है 3। तो जो छोटा है वह संख्या छोटी होगी। तो इसमें 1 है तो यह संख्या छोटी हो गई, तो इसको सबसे पहले लिख दिया 143। दूसरे नंबर पे 3 अंकों की संख्या ही है अकेली, तो 377, 377 इतना लिख दिया। इतने लिखने के बाद अपने को क्या करना है, अब छोटे अंकों वाली, कम अंकों वाली संख्याएं तो है ही नहीं। अब है 4 अंक इसमें भी हैं, 4 अंक इसमें भी हैं, 4 अंक इसमें भी हैं, 4 अंक इसमें भी हैं। तो अब छोटी बड़ी कैसे पहचान करेंगे। तो अब बाईं साइड का अंक देखेंगे, देखना है इसमें 6 है, इसमें 2 है, और इसमें 5 है, और इसमें 6 है। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2 है। तो 2 है तो ये आ गए 2566, ये लिख दिए तीसरे नंबर पे 2566। इसको भी लिख दिया अपन ने। इसके बाद में देखो, इसका भी नंबर आ गया, इसका भी नंबर आ गया, और इसका भी नंबर आ गया। अब संख्याएं बची, इन जिनका नंबर आ गया उनके गोला कर लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब 3 संख्याएं बची अपने पास। 3 में छोटी कौन सी है, तो इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। तो इसमें 5 है, बाईं साइड से एक पहला अंक 5 है, तो ये वाली संख्या आ जाएगी 5 और 3, फिर डबल 0। अब इसमें 6 है और इसमें 6 है, तो बाईं साइड का पहला अंक बराबर है, तो दूसरे वाला बाद वाला अंक देखेंगे। बाद वाला अंक इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। अभी भी नहीं पता चला बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। फिर इसमें 9 है और इसमें 0 है, तो छोटी कौन सी हुई, शून्य वाली है छोटी हुई। तो ये लिख दिया अपन ने 6402। और लास्ट में जो संख्या बची वो कौन सी बची, ये पहले नंबर वाली बची 6499, 6499। इस प्रकार से अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, तो आरोही क्रम में तो सबसे बाद वाली संख्या बड़ी होती है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी 6499। तो आप इस बॉक्स में लिख देंगे ये 6499। इसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 143, 143, ये हो गया। अब इसमें एक है, अब इन संख्याओं को जो बॉक्स में दी हुई है उनको अपने को घटते क्रम में लिखना है।
घटते क्रम का मतलब हुआ कि पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। बड़ी संख्या की पहचान कैसे करेंगे? जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होंगे वह बड़ी संख्या होगी। और जब अंक बराबर आते हैं तो अपन देखते हैं कि बाएं साइड का अंक सबसे बड़ा किस में है, यानी जिसमें सबसे छोटा होगा वह छोटी होगी, जिसमें सबसे बड़ा होगा वह बड़ी होगी, सीधी सी बात है। तो अंक इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 है, सभी में इनमें 4 4 अंक हैं। 3 वाली तो छोटी रह जाएगी फिर। अब 4 वाली में बड़ा अंक किसका है? तो इसका बायां अंक, बाएं साइड का अंक इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो 3 वाली बड़ी हो गई, तो इसको लिख देंगे 3070। ये संख्या आ गई सबसे पहले। अब इसको तो हटा दिया। अब इसके बाद में बड़ी कौन सी बची? इसके बाद में बड़ी बची, देखो इसमें 1 है अंक, इसमें 1 है, 4 अंकों वाली देखनी है अपने को। इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 से तो पता नहीं चला अपने को। तो दूसरे नंबर का अंक देखते हैं 2 के बाद में, इसमें 6 है और इसमें 0 है, तो 6 वाली बड़ी हो जाएगी, तो 2674 ये हो गई। इसके बाद में अब इसको भी अपन ने गोल कर लिया ताकि अपन को कन्फ्यूज़ नहीं हो। तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी? इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें कितना आएगा? 2 है, तो ये 2 वाली बड़ी हो जाएगी, 2 0 7 और 4, इसका भी नंबर आ गया। अब और कौन सी बची? इन दोनों में से लिखना है, क्योंकि इनमें 4 4 अंक हैं, इनको तो बाद में लिखेंगे, इनमें 3 3 अंक हैं इसलिए। अब इसमें है 1 3, 1 3 इसमें भी है, फिर 0 0 इसमें भी है, तो लास्ट में बड़ी कौन सी है? जिसमें ये 9 है, तो 1309, 1309। लास्ट में ये 4 अंक वाली बचेगी 1300। इतनी लिखने के बाद में ये 2 बची 3 अंकों वाली, तो इसमें ये बायां अंक 2 है, तो ये पहले आ जाएगी 248, सबसे लास्ट में आएगी 105। इस प्रकार ये संख्याएँ अपन ने कॉमा लगा के लिख ली हैं। इसमें देख सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो पहले नंबर की जो संख्या लिखी थी सबसे बड़ी संख्या वही है 3070। सबसे छोटी संख्या जो लास्ट में आई थी तो ये वाली है 105, 105, ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखें। अपन 1 2 संख्याओं को देख के पता लगाएंगे कि संख्या बढ़ी क्रम में है या घटे क्रम में है। पहला उदाहरण है, इसमें पहला ऑप्शन है क में सबसे पहले लिखा है 9999, तो इसमें देखना है ऊपर वाली लाइन में 9999 छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है। 4 अंकों की बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या सबसे पहले आई है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो लिखेंगे उससे थोड़ी छोटी आएगी। कहने का मतलब ये पहली जो लाइन है इसमें घटते क्रम में लिखना है, और घटते क्रम को अवरोही क्रम बोलते हैं और बढ़ते क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं। अब ये 9999 तो लिख दिया, इसके बाद में कौन सी आएगी जो सबसे बड़ी संख्या हो? इसको हटाने के बाद में बड़ी कौन सी बची? ये बची 9211, तो इसमें क्या लिखेंगे? 9 2 1 1, 9 2 1 और 1, ये हो गई। इसके बाद में कौन सी बचेगी फिर? 9000 हो गई। तो अब है फिर बड़ा क्रम किस में है? इन दोनों को हटाने के बाद में सबसे बड़ी संख्या कौन सी बची? ये बची 6 वाली, क्योंकि इसमें 6 है बायां अंक सबसे बड़ा, 6525, तो ये इसमें लिख दिया 6 5 2 5, 6 5 2 5, इस प्रकार से। इसके बाद में ये 6 5 2 5 का भी नंबर आ गया, इसका भी आ गया। अब 4 अंकों वाली है, इसमें 10 10 हो गई, जिसमें 10 9 ही है, तो 10 10 वाली भी आ गई, 1010 वाली आ गई। और इसमें क्या है? 1009, 1009। लास्ट में कौन सी बची चौथे नंबर पे? 101, 101। कौन सा क्रम हो गया? सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर की, फिर घटती, फिर घटी, फिर घटी, फिर घटी, लास्ट में सबसे छोटी हो गई। तो ये कहलाता है अवरोही क्रम या घटता क्रम। इसी प्रकार से नीचे वाला हल कर लेते हैं। नीचे वाले में देखना, यहाँ पे तो 1200 लिखा हुआ और यहाँ पे 4915, इसका मतलब पहले इधर छोटी संख्याएँ आ रही हैं, तो ये हो गई बढ़ते क्रम में, यानी छोटी संख्या पहले लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? वो पहले बॉक्स में लिखी जाएगी। तो सबसे कम अंक इसमें ही है, 3 अंक ही हैं, बाकी में सभी में 4 4 अंक हैं। तो पहले बॉक्स में तो आ गई 108, ये लो। दूसरे बॉक्स में 4 अंकों वाले आ जाएगी, तो दूसरे बॉक्स में इसने 1200 लिख दिया, तो 1200 ये लिख दिया यहाँ पे। अब इन 2 संख्याओं को छोड़ने के बाद इनसे थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है? इनसे थोड़ी बड़ी, तो ये 1200 हो गए, 1 2, यानी कि लास्ट में जो आएगी वह सबसे बड़ी संख्या आएगी।
सबसे बड़ी लास्ट में कौन सी है? 4 9 1 5। 4 9 4 9 कैसे आएगा? 4 9 तो इससे पहले वाली संख्या में आ चुका है। सबसे जो बड़ी संख्या है वह है इसमें 5 वाली, ये रहा 5423। तो इसमें लिखा अपन ने 5 4 3 और 0। इसके बाद में दूसरे नंबर पे छोटी संख्या ये हो गई 4 9 1 5 वाली, इसका भी नंबर आ गया। इस 4 9 1 5 का भी आ गया, इसका भी आ गया, तीसरी वाले का भी आ गया। इससे छोटा कौन सा? इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो इसमें 0 है, तो ये 9 वाली आ जाएगी। 29 16। और लास्ट में जो कौन सी बची है 29 16 के बाद में बची है 2016। इस प्रकार से ये किस क्रम में होगी? ये होगी बढ़ते क्रम में हो गई और आरोही क्रम में। ख आएगा इसमें, यहाँ पे लिखिए सबसे बड़ी संख्या 9265, क्योंकि ये लिखा है इसमें 9265। इसके बाद में दूसरे नंबर पे से थोड़ी छोटी संख्या लेनी है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसको हटाने के बाद में, इसको हटाने के बाद सबसे बड़ी संख्या बची है इसमें 8 वाली बची है, क्योंकि इसमें बायां अंक 8 है, सबसे बड़ा यही है 8790। तो 8790 इसका भी नंबर आ गया। इसको भी हटाने के बाद में बड़ा अंक कौन सा बचेगा? 4 वाला बचेगा, 4390। तो ये हो गया 4390। यहाँ पे 4 3 है, ये वाली संख्या है 4 3 4390 आते हैं 4890, जो भी बोले आप। इसको हटाने के बाद में बड़ा अंक कौन सा बचेगा? बड़ा अंक बचेगा ये 1414 वाला, 1414। 1414। इसको भी हटा दिया। फिर इसके बाद में बड़ा अंक जो बचा वो है 655, तो इसको भी हटा दिया। लास्ट में कौन सा बचेगा? 235। 235। इस प्रकार से नीचे वाला क्वेश्चन भी हल करके देखते हैं। यहाँ पे देखना 199 है और इसमें 199 ये रहा, मतलब छोटी संख्या यहाँ पे है, तो इधर कौन सी आएगी? सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी। तो सबसे पहले बड़ी संख्या में फिर क्या हल करेंगे अपन? बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा अंक 4 अंक है इसमें, अधिकतम 4 अंकों में बड़ी संख्या इसमें 5 है और इसमें 3 है, तो 5 वाली बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी संख्या पहले लिखना है अपने को 5116, इसका नंबर आ गया। फिर 3255, इसका भी नंबर आ गया। इन दोनों को हटाने के बाद में बड़ी संख्या कौन सी बची है? 4 अंक वाली 2 संख्या बची हैं, 1 9 और इसमें 1 1। तो पहला 1 इसमें भी है, अब 9 है, तो ये 19 बन गया, ये 11 बनाए, तो 1919। इसका भी नंबर आ गया। अब कौन सी बची है? 1 1 1 1 2 2, 1122। इसका भी नंबर आ गया। तो कौन सी बची है अब बचा है 700, 3 अंकों वाले में। इस प्रकार अपन ने आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में ये संख्याएँ लिखी हैं घटते बढ़ते क्रम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें संख्या छांटे और हल करें। संख्या छांटनी है अपने को और हल करनी है। अब ये बता रहा है इसमें बढ़ते क्रम में। बढ़ता क्रम कहने का मतलब सीधी गिनती हो जाएगी 1 2 3 4, ये बढ़ता क्रम हो गया। तो ऊपर ऊपर सबसे छोटी संख्या लिखनी है अपने को, जिसमें कम अंक होते हैं। तो कम अंक देखने में मिल रही है इसमें 3 अंक है, बाकी में सभी में 4 4 अंक हैं। तो पहले वाले बॉक्स में आ जाएगा 3 7 7, 377। अब इसका तो नंबर आ गया। इसके बाद में छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इसको हटाने के बाद में सबसे छोटी संख्या कौन सी बची? बायां अंक सबसे छोटा किस में है? इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये तो 8 तो बड़ा हो गया। तो इन दोनों में से देखना है, इनमें 4 4 है बाकी में, तो इन दोनों में से छोटा अंक 2 से पता नहीं चलेगा। दूसरे नंबर का अंक इसमें 0 है और इसमें 2 है, तो 0 वाला छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया 2005, इसका भी नंबर आ गया। इसके बाद में ये वाला नंबर आ गया 2250, 2250, इसका भी नंबर आ गया। अब इनमें 3 बच गए ना, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? ये इसमें तो 8 है, इसमें 4 है और इसमें 4 है, 4 से पता नहीं चला। दूसरे नंबर का अंक देखेंगे दोनों का, तो इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो 3 वाला छोटा हो जाएगा। 4 3 2 2, 4 3 2 2, ये हो गया इसका। इसके बाद में है 4 5 3 4,
4 5 3 और 4। ठीक है, ये हो गया इसमें। फिर मैं 8 7 लास्ट में बच गया, वो सबसे बड़ा बचेगा 8 7 7 7, 8777। ये क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से ये बता रहा है घटते क्रम में। घटते क्रम से तात्पर्य होगा कि सबसे बड़ी संख्या होगी वो पहले लिखनी है अपने को, और नीचे सबसे छोटी संख्या आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी होती है जिसमें अंक सबसे ज़्यादा हो? तो अंक तो सभी में 4 4 हैं, तो पता ही नहीं चल रहा। तो फिर बाईं साइड का सबसे पहला अंक देखेंगे तो किसमें बड़ा है? इसमें 2 है, इसमें 7 हैं, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 3 1 1। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 7 वाला होगा। तो 7 4 7 और 6 ये पहले नंबर पे लिख दी। अब इसको लिखने के बाद में बड़ी संख्या कौन सी है इसको हटा दीजिए आप, मान लीजिए इसको साइड में कर दीजिए। अब बड़ी कौन सी है? तो अब बड़ी देखना, इसमें 3 है और इसमें 3 है। 3 के बाद में इसमें 2 जीरो हैं, इसमें भी 2 जीरो हैं। इसके बाद में तीसरे 3 अंकों के बाद चौथे नंबर पे इसमें 4 है, इसमें चौथे नंबर पे 0 ही है। तो ये 4 वाली बड़ी हो गई। तो इसको लिखेंगे दूसरे नंबर पे, ये आ गई संख्या कौन सी? 3004। ये लीजिए तीसरे नंबर पर जो संख्या आ जाएगी ये 3000 वाली आ जाएगी। ये लीजिए ये 3000 की आ गई, इसका भी नंबर आ गया। अब जो संख्याएँ तीन का तो नाम लिख लिया, 3 बच गई, उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? इसमें 1 है बायां अंक, तो इसमें 2 है बायां अंक, तो जो बची हुई 3 में से यही बड़ी है, 2 0 29। अब जो 2 बच गई उनमें बड़ी अंक कौन सी है? इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, नहीं पता चला। दूसरे नंबर का अंक इसमें 0 है और इसमें 1 है, तो 1 वाली बड़ी हो जाएगी फिर। तो ये आ जाएगा इसमें 1 1 1 1 1111, अर्थात 1111। लास्ट में जो बच गई वो संख्या लिख देंगे 10 10, 1010 हो गई। ये घटते क्रम में हो गई। इनको घटते क्रम का अवरोही क्रम भी कहते हैं। गे ऑप्शन में है इसी प्रकार से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे अपन। अब सबसे छोटी संख्या इनमें से पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कम अंकों वाली। कम अंक तो नहीं है, बराबर अंक है सभी में। तो छोटी संख्या का पता कैसे लगाएंगे? वही तरीका है, बाईं साइड में सबसे छोटा अंक देखना है। अगर छोटी संख्या का पता लगाना है तो छोटा अंक देखना, बड़ी संख्या का पता लगाना है तो बड़ा अंक देखना है अपने को। अब छोटा अंक देखते हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है। तो जिसमें 2 होगा वह छोटा है सभी में। तो 2 3 9 4 ये हो गया। अब इसको हटा दीजिए, मान लीजिए इसको हटा दिया। अब 5 ही संख्याएँ बची हैं, उनमें छोटा कौन सा है? उनमें छोटा इसमें 3 है और इसमें 3 है। ये इन 2 में देखना है, क्योंकि बाकी में तो 6 और 5 है। अब 3 से पता नहीं चला, दूसरे नंबर का अंक देखेंगे। दूसरे नंबर का अंक इसमें 5 है और इसमें 7 है, तो 5 वाला छोटा हो जाएगा। तो ये नंबर आ गया दूसरे नंबर पे 3540। 3540 अर्थात 3540। इसके बाद में याद आएगा 3 वाला, क्योंकि बाकी में इसमें 5, इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो 3 वाला छोटा हुआ। तो ये हो गया 3770। ठीक है, इसका भी नंबर आ गया। अब जो संख्याएँ 3 बची हैं उनमें छोटा अंक कौन सा बचा है? जो 3 संख्याएँ बची हैं उन तीनों में से छोटा अंक जो बचा है वह है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो 4 वाला छोटा हो गया। तो ये लिख दिया 4505। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? 5 वाला आ जाएगा, 5050। और तीसरे नंबर पे ये बच गया लास्ट में 6500। बढ़ता क्रम में हो गई। सबसे छोटी संख्या थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी हो गई है। इसी प्रकार से इनको कैसे लिखना है? इसको लिखना है घटते क्रम में। घटता क्रम का मतलब होता है बड़ी संख्या ऊपर ही ऊपर लिखनी है। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है। 4 4 अंक है, वही बायां अंक देखेंगे। बायां अंक इसमें 8 है, बाकी में छोटे ही अंक हैं। तो ये 8 वाली पहले नंबर पे आ जाएगी। तो 8 9 7 6 हो गया। इसके बाद में अपने को क्या करना है? दूसरे नंबर पे अब इसको हटाने के बाद बड़ी संख्या कौन सी बची है? बड़ी संख्या इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो ये 7 वाली बड़ी बची है। 7 7 7 7, 4 बार 7 लिख दिया, इसका भी नंबर आ गया। अब इनको हटाने के बाद बड़ी कौन सी बची है? इसमें 4 है, तो ये बड़ी है, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 4 वाली बड़ी बची है 0 4 9। अब इसको भी हटा दीजिए। अब कौन सी संख्या बची है बड़ी? बड़ी संख्या इस 3 को हटाने के बाद ये बची है 3 4 98, 3498, ये हो गई। अब इसको भी हटा दीजिए। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? तो ये 2 वाली बड़ी है, क्योंकि 2 बड़ा है 1 से। तो ये हो गई 2 2 2 2, इस प्रकार से। फिर लास्ट में जो बच गई वह है 1006।
इस प्रकार से ये अपन ने 5 क्वेश्चन हल किए हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आए होंगे। अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।